हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो भाई उत्तर प्रदेश की एक भर्ती, ऐसी कई सारी भर्ती आने वाली हैं, उसमें से एक भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 14 तारीख से इसके फार्म भरने चालू हो जाएंगे। 14 तारीख से लेकर के 1 जनवरी तक, 1 जनवरी 2024 तक फार्म भरे जाएंगे। तो आप कोशिश करो कि जल्द से जल्द इसके फार्म को भर दो, जिसकी लगभग फीस 400 रुपये है। ठीक है, सभी कैटेगरी के लिए, चाहे वो SC का हो, जनरल का हो, OBC का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, वो सबकी फीस 400 रुपये इसमें पे करनी होगी। तो आज हम जो भर्ती आई है, जो अभी फिलहाल में जो आउट हुआ जिसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल, वो उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती, ये डायरेक्ट भर्ती है स्पोर्ट कोटा वालों के लिए। स्पोर्ट कोटा वालों के लिए डायरेक्ट भर्ती है, नहीं इसका मतलब है इसमें कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, है ना। जो रिटर्न एग्जाम होता है वो एग्जाम इसमें नहीं होने वाला है, ये डायरेक्ट भर्ती है। और टोटल कितने पद हैं भाई? टोटल 546 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। किस स्पोर्ट की कितनी भर्ती है, यानी कितने पद हैं, वो मैं तुम्हें सामने स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उसमें आप देख लेना कि किस स्पोर्ट से संबंधित कितनी भर्तियां निकली हुई हैं। उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि आप किस स्पोर्ट से संबंध रिलेट कर रहे हो, आप कौन सा स्पोर्ट खेल रहे हो, और उसके हिसाब से आप अपने आराम से उसमें भर्ती को भर सकते हो। अब इसमें बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी ये है कि भाई आपकी एज 18, कम से कम 18 और मैक्सिमम 22 साल होनी चाहिए। कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 22 साल। 22 साल से ऊपर वाले बच्चे इसमें नहीं भर पाएंगे। और एजुकेशन की बात करें तो वो इंटरमीडिएट यानी 10+2 बच्चा पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट का मतलब है 10+2 यानी 12वीं 12th क्लास उसने करी हुई हो, किसी भी स्टेट का हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें बात करते हैं हम, अब जब स्पोर्ट कोटा की बात कर रहे हैं तो भाई स्पोर्ट की बात भी करेंगे, है ना, कि कौन सा स्पोर्ट, किस लेवल का स्पोर्ट। तो तुम नेशनल गेम्स यानी नेशनल लेवल पे कोई सा भी गेम खेले हो, कोई सा भी नहीं, जो जिस स्पोर्ट की वैकेंसी आई है उस वैकेंसियों में से आप नेशनल लेवल पे खेले हो, चैंपियन खेले हो, चैंपियनशिप खेले हो नेशनल लेवल पे, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, नेशनल लेवल पे चैंपियनशिप भी इसमें काउंट करी जाएगी। फेडरेशन कप खेला हो या फिर इंटर स्टेट खेला हो, कोई सी भी स्टेट के खिलाफ, कोई सी भी स्टेट हो, जरूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश की कोई बाहर की महाराष्ट्र के खिलाफ खेलिए तभी उसके भर्ती आएगी, नहीं, उत्तराखंड की अगर बिहार के खिलाफ भी खेलिए तो वो भी इसको भर सकता है। ठीक है, तो इसमें ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बच्चे होते हैं जो वहां पे स्पोर्ट खेलते हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरीके से अंडर 19 स्कूल जो होते हैं, स्कूल वाले जो खेलते हैं, बस फर्क क्या है, नेशनल लेवल पे होने चाहिए। क्यों से? नेशनल लेवल पे होने चाहिए, इंटर स्टेट भी। ठीक है, और इसमें पुलिस स्पोर्ट वाले जो बच्चे हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हैं। और इसकी मैं तुमको बताता हूं कि भर्ती की प्रक्रिया क्या होती है। प्रक्रिया, है ना, तो इसमें एग्जाम तो होगा नहीं, तो एग्जाम के बाद डायरेक्ट जो हमारी दूसरी स्टेप आती है वो आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले तुम्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, सारे कागज चेक करे जाएंगे, भाई 12th पास हो, 10th पास हो, ओरिजिनल है नहीं है, फिर उसमें तुम्हारी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीजें चेक करी जाएंगी। तुम्हारे स्पोर्ट का जो सर्टिफिकेट होगा वो चेक करा जाएगा, है ना। उसके तो 20 नंबर भी हैं, अगर वो ओरिजिनल तो 20 नंबर उसके हैं, है ना। कहें तो मतलब ये तो फिर सबको ही मिलने वाले, तो इसको तो काउंट करने वाले नहीं है। फिर इसमें हमारा अगले बात आएगा फिजिकल। क्या आएगा भाई? फिजिकल, तुम्हारी हाइट, चेस्ट, वेट वगैरह सब कुछ नापा जाएगा। ठीक है, वेट हालांकि लड़कियों का नापा जाता है, तो इसमें सब कुछ देखा जाएगा, क्या है ना भाई, सारी चीजें फिजिकली सारी चीजें नापी जाएंगी। और इसमें तुम्हारा उसके बाद पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फिजिकल, फिर आगा खेल कौशल परीक्षण, उसके बाद तुम्हारा एक 80 नंबर का पेपर होगा। और ये पेपर किस चीज का होगा? ये पेपर जिस स्पोर्ट से तुम रिलेट कर रहे हो उसी स्पोर्ट से रिलेटेड तुमसे क्वेश्चन करे जाएंगे और उसी के आधार पर तुम्हारा सिलेक्शन होगा। लेकिन इस चीज और याद रखना भाई, मेरिट तो यही बनाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं है कि भाई अगर मान लो 546 बच्चे हैं और 5000 बच्चों ने फॉर्म भर दिया, सबका नंबर थोड़ी आएगा। कुछ तो चीज होगी ऐसी जो मेरिट बनाएगा, तो वो ये पेपर मेरिट बनाएगा। ये पेपर कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर निकल जाएंगे, कुछ फिजिकल से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, कुछ बाकी जो बच्चे बचे हुए हैं वो इसमें मेरिट बनेंगे, इस पे मेरिट बनेगी। अब इसमें भी एक खास है, कम से कम सुनो, कम से कम तुम्हें 50 नंबर लाने ही लाने हैं। ये क्वालिफिकेशन भी है इसमें, 80 में से 50 तो आने ही आने हैं, है ना, यानी 50% से ज्यादा
80 में से 50 तो लाने ही लाने। तो ये भाई ये भर्ती आ चुकी है। स्पोर्ट खेलने वाले बच्चों के लिए एकदम शानदार खुशी वाली बात है कि भाई उनके लिए एक अलग से इसे मतलब एक स्पोर्ट कोटा की तरफ से भर्ती निकाल दी गई है। और ऐसी आने वाली और भी भर्तियां हैं, जैसे हम सिपाही की बात करें, रेडियो ऑपरेटर की बात करें, दरोगा भर्ती की बात करें, है ना। और इसमें हम देखते हैं तो इसमें दोनों हैं भाई, इसमें हमारी पीएसी वाली भी है और हमारी जो जनरल ड्यूटी होती है वो भी है, इसमें दोनों ही है, ठीक है। 546 में दोनों भर्तियां हैं। तो भाई इसकी तैयारी करेंगे और इसकी तैयारी आप अच्छे से करना। देखो सपना होता है उत्तर प्रदेश भर्ती में लगना, तो आप स्पोर्ट के साथ साथ इसमें लग जाओगे तो और भी अच्छी वाली बात होगी। तो